क्लास 10th का हम लोग 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा ट्रिक जान लेते हैं। यहाँ पे ट्रिक है हम लोगों का फॉर्मूला याद रखने का। लाल बट्टा का LAL KKA, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया मेरा सेक थीटा और लास्ट वाला हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो एक नंबर में हमें यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कोण बी जो है वो समकोण है, तो यहाँ बी लिख देते हैं। यह हो गया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और AB 24 सेमी दिया हुआ है। उसके बाद है मेरा BC 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान याद करें। तो निम्नलिखित साइन A और कॉस A, तो A के लिए और हम लोग ये भी जानते हैं थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो हो जाएगा मेरा लंब। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कर्ण, और जो बच जाएगा भुजा त्रिभुज में वो हो जाएगा, बचा हुआ भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आधार, बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री है, ये AC है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि AC स्क्वायर बराबर हो गया मेरा AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। अब हमें एक में निकालना है यहाँ पे साइन A। तो साइन A के लिए फॉर्मूला है, तो साइन A लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे A के लिए मेरा हो गया लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 90 है, तो इसके लिए इसके सामने की भुजा हो गया AC, तो हो जाएगा ये AC। तो BC की वैल्यू हो गया 7 सेमी और AC की वैल्यू 25 सेमी, मतलब कि 7/25। अब हमें cos A की वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो cos A इसके लिए आधार, तो इसके सामने ये भुजा जो हो गया लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बच गया AB। तो AB जो हो जाएगा यहाँ पे मेरा आधार हो जाएगा और कर्ण 90 B है, तो B के सामने का भुजा AC है, तो ये हो जाएगा। तो ये 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, मतलब 24 अपॉन हो जाएगा 25। अगला है इसके बाद फिर हमें यहाँ पे साइन C, तो यहाँ पे हम साइन C, तो हम साइन थीटा लंब बटा कर्ण जानते हैं C के लिए। अब लंब जो हो जाएगा C के लिए लंब हो जाएगा मेरा AB, यहाँ 90 है, तो ये कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है। लंब और आधार जो है वह एंगल पर निर्भर करता है। C के लिए अभी मेरा लंब जो है AB हो जाएगा और उसके बाद आधार जो हो जाएगा मेरा, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा BC हो जाएगा। तो C के लिए यहाँ पे इसके लिए लंब हो जाएगा AB और उसके बाद हमें देना है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AC। तो AB की वैल्यू है यहाँ 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24/25। ये साइन C की वैल्यू हम निकाल दिए। अब हमें कहता है cos C की वैल्यू, तो cos C इसके लिए cos थीटा आधार बटा कर्ण है, तो इस C के लिए C के सामने का भुजा हो गया AB सम्मुख भुजा, तो ये लंब हो जाएगा और यहाँ 90 है, तो ये कर्ण हो जाएगा AC, बच गया मेरा BC, तो BC हो जाएगा आधार और बट्टा में कर्ण हो जाएगा AC, मतलब 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2, कहता है आकृति 8.13 में। सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। क्या है मेरा फिगर, ये मेरा है P, फिर ये है Q और ये है R। ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो हमें ये QR कहता है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम QR निकाल लेते हैं। चूंकि QR बराबर हो जाएगा √PR, मतलब कि QR जो हो गया यहाँ पे
हम मान लेते हैं ये मेरा हो गया बेस, आधार हो गया। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 माइनस 144 आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसके नीचे हमें लिखना है, हम इधर लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कहता है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। तो चूंकि tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा है मेरा यहाँ पे लंब बट्टा में आधार। तो p के लिए, तो p के लिए मेरा लंब कौन होगा इसके लिए, तो इसके सामने की भुजा है मेरा QR। तो यहाँ पे हो जाएगा QR बट्टा में आधार। तो यहाँ 90 है तो ई तो सबके लिए कर्ण हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा मेरा यहाँ पर PQ। और उसके बाद कॉट R, तो इस R के लिए, कॉट R के लिए इसके लिए मेरा आधार हो जाएगा यहाँ पे QR, क्योंकि कॉट थीटा नीचे से गिनती हम करते हैं, नीचे से लेंगे। तो कॉट थीटा हो गया ए से आधार, एल से लंब, तो आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब, इसके लिए मेरा लंब हो जाएगा पी क्यू। तो ऐसे भी यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। तो वैल्यू रखे ना रखे इसका डायरेक्ट आंसर हम 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं क्यू आर और पी क्यू। ये हो गया क्यू आर आ गया है मेरा यहाँ पे क्यू आर 5 सेमी, और उसके बाद पी क्यू, तो पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू की जो वैल्यू है वो मेरा 12 सेमी है, और ये -5 सेमी अब बट्टा में 12 सेमी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है मेरा नंबर में हमें कह रहा है यहाँ पे साइन ए 3/4, तो कॉस और tan का मान निकालना है। साइन 3/4 है तो कॉस और tan का मान निकालना है। तो हो जाएगा साइन ए है 3/4, तो हमसे पूछता है कॉस ए बराबर व्हाट, और उसके बाद tan ए बराबर व्हाट। ये वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको हम मान लेते हैं सी। तो चूंकि साइन ए दिया हुआ है मेरा 3/4, और हम लोग जानते हैं, अभी फार्मूला भी देखे हैं हम लाल बट्टा कक्का के माध्यम से, एल ए एल के ए, ये होता है मेरा साइन, ये होता है कॉस और थीटा, और ये होता है मेरा tan थीटा। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण। ए के लिए यहाँ पे लंब जो हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना BC बराबर, ऊपर में 3 है तो 3 इकाई हम मान लेते हैं, जब कोई मात्रक ना हो तो इकाई मान लेंगे। और AC जो हो जाएगा नीचे 4 है तो 4 इकाई हम मान लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा 3। तो हम लिखते हैं चूंकि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस होता है BC स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा यहाँ से। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, AC की वैल्यू 4 है तो 4 के स्क्वायर, AB की वैल्यू नहीं पता है, और BC की वैल्यू 3 है। तो हो जाएगा 4 चौका 16, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9। तो AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7, रूट अंडर 7 AB की वैल्यू हो जाएगा। AB की वैल्यू हो गया रूट अंडर 7। तो हमें निकालना है यहाँ पे कॉस की वैल्यू। तो कॉस ए के लिए हो जाएगा यहाँ पे आधार हो जाएगा मेरा AB, कर्ण हो जाएगा AC। तो AB की वैल्यू cos थीटा आधार बटा कर्ण है। तो AB की वैल्यू आ गया है √7 और कर्ण हो गया 4। उसके बाद हमें tan कहता है, तो tan थीटा फार्मूला है मेरा L से लंब A से आधार, मतलब tan थीटा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan A के लिए लंब इसके सामने की भुजा होता है वो लंब होता है, तो BC हो जाएगा। और उसके बाद मेरा यहाँ आधार लेना है।
तो यहाँ 90 है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये जो भुजा है ये लंब हो जाएगा, बच गया ये भुजा, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी। तो BC की जो वैल्यू है 3 है, और AB की वैल्यू हम निकाले हैं √7। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 कहता है 15 cot A बराबर 8, तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर है यहाँ पे 8 है, तो cot A जो हो जाएगा मेरा 8 बट्टा में हो जाएगा 15, मतलब कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे हम पुनः देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा लाल बट्टा का LAL, और ये हो जाएगा KKA, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा, यह कॉस थीटा, और ये हो गया टैन थीटा, ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा जो है नीचे से होता है, तो आधार बट्टा लंब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, नहीं तो एक फिगर हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ए के लिए यहाँ पे हम इसको ए मानते हैं, इसको बी, और इसे सी। तो ए के लिए यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये बच गया ए बी हो जाएगा मेरा आधार। तो कॉट थीटा सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे कॉट थीटा आधार, आधार ए बी हो गया, तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे ए बी बराबर हो गया 8 इकाई, और उसके बाद आधार बटा लंब, लंब हो जाएगा यहाँ पे मेरा BC, तो BC की जो वैल्यू है वह हो जाएगा मेरा 15 इकाई। ठीक है, 15 इकाई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ण AC, तो AC बराबर होता है √AB² प्लस हो जाएगा BC²। तो AB की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 64, और ये हो जाएगा 225। दोनों को ऐड करेंगे 289, इसका वर्गमूल 17 गुना 17, 2 17 में से एक हम निकाल लेंगे, तो 17 इकाई हो गया मेरा AC की वैल्यू। अब हमें कहता है यहाँ पे, हमें कह रहा है 4 नंबर में साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए, तो साइन ए, तो साइन के लिए हम लोग जानते हैं लंब बट्टा कर्ण है, तो ए के लिए मेरा हो जाएगा लंब हो जाएगा BC, और कर्ण हो जाएगा AC। BC की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखे हम 15 है वो मेरा, और बट्टा में हो जाएगा 17, और उसके बाद है हमें सेक ए निकालना, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण हो गया AC, और आधार जो हो गया यहाँ पे आधार AB है। तो AC की जो वैल्यू है, AC कर्ण है, AC की वैल्यू 17 इकाई है, तो 17, और AB की वैल्यू जो है, AB की वैल्यू 8 इकाई है, तो 8। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यह हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, इसको हम थीटा मानते हैं, तो थीटा के लिए ये हो जाएगा मेरा लंब, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कर्ण, और ये बच गया, तो ये हो गया मेरा आधार। तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे कर्ण जो हो जाएगा मेरा, ये 13 हो जाएगा, और ये हो गया 12। लंब निकालना है, AB निकालना है, तो हम जानते हैं चूंकि AC² बराबर होता है AB² प्लस BC²। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC की वैल्यू है मेरा 13, AB की वैल्यू नहीं पता है, और BC की वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू AB² प्लस हो जाएगा 144, तो हो जाएगा AB² इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, सॉरी, AB यहाँ से AB² इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 25, मतलब कि हो जाएगा 5। ये हो गया। तो हमें कहता है इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब कि साइन, तो साइन हमें थीटा निकालना है, तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे
साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा साइन थीटा लंब हो गया, थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान जो है, ए बी का मान हम निकाले हैं 5 और ए सी का मान है 13। उसके बाद साइन थीटा के बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आधार आधार हो गया बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी, मतलब कि ये हो जाएगा मेरा 12/13। उसके बाद हो गया मेरा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा मेरा लंब, लंब हो गया ए बी और आधार आधार हो गया बी सी। तो ए बी का मान 5/12, tan के बाद cot थीटा, तो cot थीटा आधार आधार हो गया बी सी और बट्टा में हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा ए बी। तो बी सी की वैल्यू है 12 और बट्टा में आ जाएगा 5। और उसके बाद सेक को दिया हुआ था, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ए सी और बट्टा में लंब, लंब हो जाएगा ए बी। तो एसी की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 13 और ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है 5। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा छठा नंबर कहता है ए और बी न्यून कोण हो cos ए cos बी के बराबर हो। तो हमें ए बराबर बी लाने के लिए कहता है, मतलब कि ए और बी न्यून कोण है, मतलब कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ए और बी न्यून कोण कहता है तो सी को हम समकोण मान लेते हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है cos ए cos बी के बराबर है, तो यहाँ पे चूंकि cos ए बराबर है cos बी, तो cos ए के लिए हो जाएगा यहाँ पे मेरा आधार आधार हो जाएगा, यहाँ 90 है तो ये तो कर्ण हो जाएगा। तो ए के लिए आधार ये तो हो जाएगा बीसी मेरा हो जाएगा लंब, तो आधार हो गया ए सी, अब बच्चा में कर्ण हो गया ए बी। cos बी के लिए आधार बीसी हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा कर्ण, ये आधार बीसी हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए बी से ए बी कट गया, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी। इसलिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए जैसे ही यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें दो भुजा बराबर, मतलब AC जो है वह BC के इक्वल आया है, इसका मतलब कोण A जो होगा वह 100% कोण B के बराबर होगा। यही हमें लाना था। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे cot थीटा 7/8 है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन मेरा कैसे बनता है। तो यहाँ cot थीटा 7/8 है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, cot थीटा जो है 7/8 है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेंगे, ये A है, यह B है और ये C है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये 90 है, तो 90 है तो ये कर्ण हो गया, इसको थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होता है और जो बच गया वो हो जाएगा मेरा आधार। उसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम cot थीटा है, तो cot थीटा फॉर्मूला होता है मेरा आधार बटा लंब, तो थीटा के लिए यहाँ आधार हो जाएगा BC, तो BC बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना BC बराबर ये BC है, तो BC बराबर ऊपर 7 है तो 7 इकाई मान लेते हैं। और उसके बाद लंब, तो इसके लिए यहाँ पे आधार BC हो गया और लंब हो जाएगा AB, तो AB बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे AB की जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 इकाई हो जाएगा। AB हो गया 8 और उसके बाद BC हो गया ये मेरा 7। हमें निकालना है AC। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू 7 है, तो 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49, तो आ जाएगा ये 10 × 3 = 13, 10 और 1 = 11, मतलब कि AC जो हो जाएगा √113, ये हो जाएगा √113।
अब हमें यहाँ पे निकालना है, एक नंबर में हमें दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा, इसके वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा, इसके लिए साइन थीटा लंब हो जाएगा मेरा 8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 और साइन थीटा इसके लिए लंब हो गया 8 और कर्ण निकाले हैं रूट अंडर 113 और इंटू हो जाएगा 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113। अब बच्चा में हो गया cos थीटा, तो आधार है 7, तो 1 प्लस 7 बटा रूट अंडर 113 और हो जाएगा यह मेरा 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। तो ये जो है मेरा ये फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू हो गया a माइनस बी पे। तो इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक है तो हम लिखेंगे इसको 1 के स्क्वायर और उसके बाद 8 बटा रूट अंडर 113 के स्क्वायर और बच्चा में फिर यहाँ लिखेंगे 1 के स्क्वायर और माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 88 64 बच्चा में 113। अब मेन बच्चा ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 बच्चा में 113। तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा, अब एलसीएम लेंगे ऊपर तो 113 में से हम घटाएंगे 64 मेन बच्चा और ये हो जाएगा 113 में से हम घटाएंगे 49 बच्चा में 113। इससे ये कट गया। अब हम घटाते हैं ये, तो हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 और उसके बाद ये 12 तो हो जाएगा 6। सॉरी ये 113 है ना, ये 113 था तो ये घटाएंगे हम लोग 113 में से 64 जाएगा तो हो जाएगा मेरा 9 में से 4 13 में से 4 गया 9 और ये हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 49। ऊपर में 49 और नीचे हो जाएगा 113 में से 49 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा 6 तो 64 ये हो गया। उसके बाद हमें इसमें कह रहा था हमें cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो cot थीटा तो हम लोग जानते हैं cot थीटा, यहाँ पे ये cot थीटा है, इसके लिए आधार हो जाएगा मेरा 7 और उसके बाद मेरा लम हो जाएगा 8। ये हो जाएगा मेरा 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा है तो 7 7 49 और ये हो जाएगा 8 64 हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे हमें निकालना था cot स्क्वायर थीटा का। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 8 नंबर के लिए कह रहा है यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 है तो हमें कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वह cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, ये हमसे पूछता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो cot a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम सबसे पहले ये बना लेते हैं, यह a है ये b है और ये c है। तो a के लिए जो है मेरा लंब हो जाएगा bc और ये हो जाएगा लंब नीचे होता है तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद आधार ये तो 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण और ये हो जाएगा बच गया तो ये हो जाएगा मेरा आधार। तो यहाँ cot a हो जाएगा 4 बटा 3 मतलब कि आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। तो कर्ण निकालेंगे हम ac स्क्वायर, तो ac स्क्वायर बराबर हो गया ab स्क्वायर प्लस हो जाएगा bc स्क्वायर। तो ab की वैल्यू यहाँ 4 का है 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर तो 4 चौका 16 3 तिहाई 9 आ गया 25 ac स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ac इज इक्वल टू 5, कर्ण निकल गया मेरा 5। अब हमें tan cos sin, तो सबसे पहले हम sin की वैल्यू निकाल लेते हैं sin a तो लंब बटा कर्ण a के लिए लंब हो जाएगा bc और कर्ण हो जाएगा ac। तो bc का मान हो गया 3 कर्ण का मान हो गया 5 cos a
तो ए के लिए cos a, इसके लिए आधार हो जाएगा मेरा ए बी, कर्ण हो गया ए सी मतलब 4/5, और उसके बाद tan a, तो लंब बटा आधार, ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, और आधार आधार हो जाएगा ए बी। तो बीसी की जो वैल्यू है 3 है और आधार की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, LHS। तो LHS है मेरा यहाँ पे 1 माइनस tan a स्क्वायर a, बच्चा में है मेरा 1 और प्लस है tan a स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a स्क्वायर 3/4 वैल्यू है, तो 3/4 के स्क्वायर मेन बच्चा 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 3 तिहाई 9 4 चौका 16, और ये 1 जोड़ 3 तिहाई 9 4 चौका 16। इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 16, तो 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, तो ये घटेगा तो हो जाएगा मेरा 7, और ये छूटेगा तो हो जाएगा 25। अब हम देखते हैं RHS। RHS मेरा दिया हुआ है, RHS है मेरा यहाँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है मेरा 4/5, और साइन की वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3/5, हो जाएगा यह मेरा 4 चौका 16, 5 25, 3 तिहाई 9, 5 25, आ गया ये 25, तो 16 माइनस 9, तो हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे हम तो आ जाएगा मेरा 7, अब बच्चा में हो जाएगा 25, ठीक है।